हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई क्वांटा पर। बच्चों, ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का। और सबसे ज़्यादा ढेर सारी बधाई उन सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। फाइनली रिजल्ट कल आपका आ गया कैट 2022 का। और उन सारे बच्चों को ढेर सारी बधाई जिन्होंने 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल लाके पूरी तरीके से अपना नाम रोशन किया है। आई क्वांटा के बहुत सारे बच्चों ने 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल में काफ़ी बच्चे हैं, तो धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं। सब अपने बारे में बता रहे हैं किस तरीके से आई क्वांटा ने हेल्प किया। एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे पूरी तरीके से उनको फुल पैकेज मिला और उनके इस 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल या 98 मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो पूरा कंप्लीट आपके लिए टीम आपके साथ है। बस आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपको गाइड करते जाएंगे। अच्छे तरीके से आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर होते जाएंगे। तो जैसा कि आपने कैट 2022 दिया, अब आगे के पेपर्स हैं नॉन कैट में कई सारे हैं। आईआईएफटी का हुआ, तो जीके का जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शंस हैं नॉन कैट एग्जाम्स में, आपको पता है उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का एग्ज़ाम होता है बच्चों, जो कि काफ़ी वेटेज है जनरल अवेयरनेस का। तो कैसे उसकी हम प्रिपेयर करें, कैसे मैनेज करें सारे सब्जेक्ट्स जो उसमें आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। जनरल नॉलेज है, पूरा सागर है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं। तो कैसे मैनेज करना है, किन किन पोर्शंस को ज़्यादा ध्यान देना है, किन किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि वहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को एनालिसिस करके हम जानेंगे किस तरीके से कौन कौन से पोर्शंस में हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें इन लिमिटेड डेज में, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन देखिए आ चुका है, तो आपके पास गिने चुने डेज रह चुके हैं। तो इन समझ लीजिए 1 महीना 1.5 महीना जो भी आपके पास टाइम बचा है, कैसे साल भर की जो पढ़ाई है वो इससे ज़्यादा ध्यान भी देखो। अदर्स स्ट्रीम वाले तो कम ही देते हैं, लेकिन वेटेज इसका इसमें ज़्यादा है टिसनेट में। और भी जो अदर्स आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं किसमें, नॉन कैट में, तो उनमें भी देखिए आता है आपका जीके वगैरह का पोर्शन। तो हल्के में लोगे तो फिर पछताना पड़ सकता है। तो कैसे सारी चीज़ों को हमें देखना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, हम आगे वाले आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स हम लेके आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से आपके पोर्शंस, अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन इसका क्या है, सोशल साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मींस कि सोशल साइंसेस नाम ही है तो ऑब्वियस सी बात है सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड इशूज़ जो हैं, तो उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आप देखते होंगे उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ईच एंड एवरी पोर्शंस को हम अच्छे से करने वाले हैं और देखने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको इसके पैटर्न के बारे में तो पता होगा ही, एक ओवर थ्रू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो जैसा कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, आपको भी पता। 3 सेक्शन में मेनली डिवाइड होता है। क्या होता है, पहला इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसमें हाउ मच, कितने क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसमें आपसे कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है और 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मिनट्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। ठीक है। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रिपरेशन भी इस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखो और आंसर करने की कोशिश करो। सोचने का तो समय ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश एंड मैथ्स में तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाना ही वाला है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है आप क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, तब सारे क्वेश्चन का 1-1 मिनट है। तो यानी इन सब को जितनी जल्दी करके टाइम बचा लोगे उतना इसमें दोगे, या ये आपकी प्रिपरेशन इतनी हाई लेवल की होनी चाहिए, इतनी बेहतर लेवल की होनी चाहिए कि इसमें कम से कम समय देके जितना समय बचा लोगे उतना इसमें समय दे लोगे, इधर की एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आप 100 में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ सको।
और सबसे बढ़िया बात क्या है कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि गलत हो गया तो क्या होगा। जब ये डर नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई होगा। और निगेटिव मार्किंग तो एक तरीके से जो तलवार अटकती गड़बड़ की है तो गया भैया नंबर, तो वो वाला टेंशन नहीं रहेगा। दैट्स मीन्स कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हमने वेटेज देख लिया। जनरल अवेयरनेस का बेटा कितना वेटेज है? 40 मार्क्स। अब जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछा क्या जाएगा? आपके सेक्शन का नाम ही क्या है? जनरल अवेयरनेस। मतलब पूरी तरीके से आप अवेयर हैं या नहीं? किससे? पूरी दुनिया से, अपने देश से। ईच एंड एवरीथिंग सिनेरियो में आपके क्या चल रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स क्या, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से गेम हो रहे हैं, कौन सी बुक लॉन्च हो रही है, कौन अपॉइंट किया जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल पे कौन अपॉइंट किया जा रहा है। अब उस नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंट्स में भी कौन ज़्यादा आने की किसकी पॉसिबिलिटी है, ये भी देखा जाता है। ठीक है ना? अगर अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आपके आ गए, कौन किस, मान लो इंटरनेशनल बॉडी में कोई अपॉइंट कर दिया गया और नेशनल बॉडी में कोई, मतलब आपके यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, या सीएजी कोई बन गया, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन गया, और वही कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई जज बन गया, तो किसके ज़्यादा चांसेस आएंगे पूछने के? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, अगर उसका रिलेशन इंडिया से हो या इंडियन बॉर्न हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से रणनीति बनाने वाले हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि नसों को जब आप पकड़ लोगे एग्जामिनर की, तो कमजोरी नस पकड़ना मतलब अगर आप कमजोरी जान गए तो समझ लोगे फिर आपका क्वेश्चन पकड़ लोगे कहाँ से पूछने का, उनका दायरा कैसे क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें देखेंगे। अब ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें हो जाएंगी आपकी, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? पैटर्न हो गया, क्वेश्चंस का वेटेज हो गया कि सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो जो जनरल अवेयरनेस की हमें बात करनी है सेशन में, तो जनरल अवेयरनेस जो डिवाइड होगा बच्चों, वो मेनली 2 सेक्शन में होगा। 2 सेक्शन मतलब वहां 2 सेक्शन नहीं होगा, वो जो आपके सामने 40 क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली 2 सब टॉपिक से पूछे जाएंगे। एक होगा स्टैटिक पोर्शन का जीके, एक होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर में वही आपका इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स पिछले 1 सालों में जब आपका एग्जाम होने जा रहा है, यानी जनवरी में आपका जब एग्जाम होगा फरवरी के बीच में, तो लास्ट 1 साल के करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना? कुछ चीजें 21 की भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि देखा गया है 2021 में लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था तो उसमें 20 के डेटा पूछे गए थे, 20 के नोबेल प्राइज पूछे गए थे। इस बार का देखियो IIFT का जो पेपर आ गया, हुआ आपका पेपर 22 में, तो आदमी क्या सोचेगा कि भैया 22 का ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, कौन सा नोबेल प्राइज 22 में पाया, कौन सी एकेडमी अवार्ड 22 में आया, 21 का पूछ लिया। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है बच्चों, इसको एग्जाम को बोला गया है परीक्षा। परीक्षा मतलब पर की इच्छा, पर मतलब दूसरे की इच्छा, यानी हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग का तो चलो 1 साल 2 साल पीछे पूछ लेता है, यूपीएससी वगैरह में तो 10 साल पुरानी बातें पूछ लिया करता था। याद करो 2019-20 का मेंस का पेपर था, 2009 का 10 का पूछ लिया, सत्यम स्कैम वगैरह जो हुआ था उसके पूरा मेंस में क्वेश्चन पूछा अच्छे से। तो सोचो 10 साल पहले, मतलब आपको हर एक चीज से अवेयर रहना है, जानकारी आपको रखनी है। ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल का ही करंट उठा लेगा। तो यहाँ पे तो 10 साल 5 साल नहीं जाएगा, एटलीस्ट आपका जो प्रेजेंट में चल रहा हो तो चल ही रहा है, आगे पीछे का भी थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सही करने के बारे में सोच रहे हैं तो करंट अफेयर पिछले 1 साल का ये पूछेगा। अब इस 1 साल के भी करंट अफेयर को हम कैसे पढ़ेंगे ये भी जानना जरूरी होता है। तो यहां पे कहां से क्वेश्चन आएंगे? वो आप कहोगे सर यानी जनवरी यानी फरवरी में मान लीजिए हुआ, तो फरवरी 22 से लेके हम फरवरी 23 तक पढ़ डालें, पूरी तरीके से रट डालें। हाँ, मैं कहूँगा हाँ बेटा रट डालो, और रटना शुरू कीजिए फरवरी से ही, फिर आते 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 डिक्लाइन पोर्शन में आप जाना शुरू कर दे, क्योंकि स्टार्टिंग में आदमी एफर्ट ज़्यादा लगाता है, उसके अंदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल होगा, अच्छे से करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, बढ़िया से पढ़े, फिर धीरे 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 आप डिक्लाइन होते चले जाओगे। पता चला इधर अगस्त सितंबर अक्टूबर 22 तक आए, फिर उसके बाद आपके अंदर क्षमता कम हो गई। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है जब आपका पेपर हो उससे पीछे चलते हुए मंथ्स में, यानी अगर आप पेपर जनवरी फरवरी में हो रहा तो ये आपके दिसंबर अक्टूबर नवंबर इन सब मंथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी जिस मंथ पेपर हो रहा है उसके पीछे के, मतलब इस उल्टे आपको चलना पड़ेगा।
वहां ज्यादा क्वेश्चन आ गया और वहां आपने एफर्ट कम दिया, आपने एफर्ट दे दिया लास्ट के सालों में, लास्ट वाले स्टार्टिंग में, तो मेहनत भी कहीं न कहीं बेकार गई, क्वेश्चन नहीं आया। तो हमें तरीका क्या अपनाना है ये हम देखने वाले हैं, यानी जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे इस फॉर्म में चलेंगे, लास्ट जब एग्जाम है उसके लास्ट 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 इस तरह करते हुए पीछे जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की प्रिपरेशन हो गई। इसमें हम जितने टॉपिक्स आपके करंट अफेयर में आएंगे उसको भी देखने वाले हैं, किस किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, फिर स्टैटिक पोर्शन बच्चों जो आपका आ जाता है, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं। स्टैटिक पोर्शन मतलब जो आपका बना हुआ है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, ये सब बदलने वाले नहीं, सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सुपरलेटिव्स आपसे पूछ सकते हैं, पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति, या आपसे कोई और कहाँ पे सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं मिसलेनियस पोर्शन में। बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो वगैरह है ये सब तो आपसे पूछ ही सकते हैं। ठीक है, दोनों का मिक्स करके आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब इसका डिवाइड कैसे किया गया है, कितनी पॉसिबिलिटी है, किस किस सेक्शन से, मोटा मोटी ये भी देख लेते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन में बच्चों देखेंगे हम लोग हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस। हिस्ट्री में आपका क्या हो जाएगा, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। अब हिस्ट्री भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इन 3 पार्ट्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी, ये भी हमें कैसे पता चलता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, पैटर्न देखिए, लास्ट 2-3 ईयर्स में किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और मेनली यही देखा जाता है, अगर हम एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न में कंपेयर करें तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं मॉडर्न सेक्शन से। मॉडर्न इंडिया यानी अराइवल ऑफ द यूरोपियन से लेके जब आप इंडिपेंडेंट हुए तब तक। और उसमें भी, मॉडर्न में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। गांधी एरा से क्वेश्चन आ जाएंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, या आपसे जो गांधी जी ने कई सारे मूवमेंट्स किए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सीडीएम हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट्स हो गए, आईएनसी की सेशंस हो गए, कहाँ पे कैसे क्या हुआ, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं और पूछ सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं। जियोग्राफी वाले पोर्शन में भी 2 भाग में आपका देखिए डिवाइड है, जियोग्राफी भी, इंडियन एंड वर्ल्ड। तो इंडियन ज्योग्राफी में मेनली क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में आएंगे कि इंडिया का क्या है, इंडिया का साइज क्या है, आपके कोस्टल प्लेन्स क्या हैं, मतलब बेसिक्स इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद आपसे फिजियोग्राफिक रीजन्स पूछ लेंगे, हिमालय रीजन के क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपके ड्रेन्स, आपके ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लेंगे, नदियों वगैरह के बारे में। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपसे इंडियन के एग्रीकल्चर, क्रॉप वगैरह से, फसल। और भी ध्यान देखना है कि इनका मेनली क्या है, सोशल साइंसेस, तो उसमें भी आप सोसाइटी से रिलेटेड या सोशल इशूज से रिलेटेड कहाँ कहाँ क्वेश्चन कैसे क्या बन रहे हैं। हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री में भी सोसाइटी वाला चीज़ ढूंढना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, सोशल स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था इन द वैदिक पीरियड, इन द हड़प्पन पीरियड में क्या था, सोसाइटी कैसी थी, चेंजेस कैसे हुए, गुप्ता में क्या आपके महिलाओं का क्या रोल था। स्टार्टिंग में तो काफ़ी एग्लिटेरियन सोसाइटी हुआ करती, फिर धीरे धीरे वर्ण सिस्टम आ गया। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना, कभी कोई टॉपिक उठा के कोई टर्म्स आपसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े को ज़्यादा नहीं करेंगे, कौन सी लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, उन लड़ाइयों के बीच में भी कैसे सोसाइटी में चेंजेस वगैरह है, तो उससे कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं इनके, ठीक है, क्योंकि इनका मेनली फोकस यही रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉलिसी, पॉलिटिक्स, यानी ये आपका इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज में देखने को मिल रहा है कई सालों में भी, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनका ज़्यादा क्वेश्चन जाएगा भी, क्योंकि सोसाइटी भी हमारी जुड़ी हुई है कहीं न कहीं इसी पॉलिटिक्स से, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से ही, लॉ ऑर्डर सारी चीज़ें उसी से कहीं न कहीं आती है। तो पॉलिटिक्स में भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ड्यूटीज़ हो गया, इन सब के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आपके कितने आर्टिकल्स थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद चेंजेस कब आए, किस आर्टिकल में कौन सा आपका, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, कब हटाया गया, तो शुरुआत में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, अब कितने हैं, ड्यूटीज़ में शुरुआत में कितनी थी, अब कितनी है। तो ये सब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। बिजनेस एंड इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, और इसमें भी, इकोनॉमी में भी, ये मेनली एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इन सब से क्वेश्चन फोकस करेंगे। बिजनेस टर्म्स के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, बैंकिंग से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान देना होगा।
टिपिकल इकोनॉमी के भी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसको आपको करंट से जोड़ देंगे। ठीक है, करंट सिनेरियो में जीडीपी रेट क्या है, इंडिया देखो जैसे आईएफटी में पूछ लिया, इंडिया की प्रेजेंट जीडीपी रैंकिंग क्या है, किस स्थान पे है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। साल भर की इंफॉर्मेशन आपको रखनी होगी। कोई एक ऐसी मैगजीन वगैरह भी आपको लेना होगा जो पूरा साल भर का कंपेडियम टाइप हो और आपको पूरा सिनेरियो बता दे। ठीक, बाकी यहाँ पे तो हम जितना हो सकेगा इस महीने भर में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो पाती। अगर मैं कहूँ साल भर का चीज़ आपको पढ़ा दूँ 4-6 सेशन में तो नहीं पॉसिबल है, आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंस चीज़ों को ही कवर कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों बुक्स एंड ऑथर्स, ये चीज़ दोनों में पूछा जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स आपका करंट में भी आपसे पूछी जा सकती है और आपके स्टैटिक पोर्शन। अब स्टैटिक पोर्शन में कौन सी बुक्स, जैसे पुरानी बुक्स हो गई, बड़े बड़े राइटर्स हुआ करते थे, याद कीजिए चाणक्य की बुक का अर्थशास्त्र किसने लिखा, वेल्थ ऑफ द नेशंस एडम स्मिथ की, आपको पता ही होगी 1776 में आई, कब रिलीज हुई, किस पे है, इकोनॉमिक्स पे है। तो ये सब चीज़ें बुक्स, विशाख दत्त ने कौन सी बुक लिखी, पतंजलि की क्या थी, पाणिनि ने क्या लिखा, तो ये सब जो आपके बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो पुरानी, जिससे हमें सोर्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलती है। अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी, अकबरनामा ने किसने लिखा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब वही करंट में भी जो बुक चल रही हैं, कई सारे देखते हो कि आप बहुत कम से कम सैकड़ों बुक्स आती हैं साल भर में भी, जो अलग अलग बड़े बड़े राइटर्स, रिनाउंड राइटर्स लिखते हैं, बुक अपनी लॉन्च करते हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मूवी के नाम तक पूछ लेते हैं देखा हूँ लास्ट ईयर का इसका दृश्यम का क्वेश्चन आया था कि दृश्यम पहली किस भाषा में बनी। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि मूवी वगैरह क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट सोशल इश्यूज पे पड़ता है मूवीज में। ठीक है, तो कितना चीज़ें हमें जानकारी मिलती मूवीज वगैरह से, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता। तो हर एक चीज़ पे आपको नज़र रखनी है। उनका तो छूट ही गया होगा ना, जो पिक्चर नहीं देखते, मूवी नहीं देखते, कहे भाई हमसे क्या लेना, आ गया क्वेश्चन, हम उनको देखना पड़ेगा किसकी मूवी आ रही, कितने भाषाओं में बनी है, कैसे क्या। खैर, यहाँ पे एक और चीज़ आपको पैटर्न के समय बताना भूल गए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस सेक्शनल कट ऑफ भी है। कम से कम 40 नंबर का आपके पास क्वेश्चंस है, तो मिनिमम आपको क्या करना है, 14 क्वेश्चंस तो सही ही करने हैं। 14-15 क्वेश्चन आपको करना ही है अगर आप कट ऑफ का दायरा पार करना चाहते हो 40 में। तो उतना तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन हो, इतना नॉर्मल हो जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे। इतने आपको मूर्ख बैल टाइप नहीं समझा जाएगा कि आप 14-15 क्वेश्चन भी ना कर सको, क्योंकि आप इतना दुनियादारी देख रहे हो। आज के समय तो सोशल प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए हैं कि चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, कुछ ना सारी चीज़ें जो आज के समय की जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं ना कहीं पोस्ट वायरल होते रहते हैं। तो वो कितनी चीज़ें तो वहीं से निकल आती हैं। ठीक है, बस आपको 50-60% एफर्ट करना है अपनी स्टैटिक पोर्शन में, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आती, तो इसे घुमा फिरा के आप तो कट ऑफ आराम से क्लियर कर ही लोगे। लेकिन भाई नंबर जुड़ेगा पूरा, तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ तो ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, एवरेज में तो सब करेंगे, एवरेज से बेहतर आप करोगे तभी तो आप अच्छा परफॉर्म करके आगे निकल पाओगे। सीटें लिमिटेड है, तो सीटें लिमिटेड है तो मारामारी बहुत ज़्यादा रहेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन बेहतर होनी चाहिए। बात क्लियर? चलो बच्चों आगे देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। टेम्पल्स वगैरह, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, अजंता एलोरा की गुफाएं कब बनी, केव्स कब बना, किस पीरियड में, क्या है अजंता एलोरा में, कौन कौन से किस किस रिलीजन से आपसे वहाँ पे क्या कौन कौन सा क्या क्या कहते हैं, पूछते हैं, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, क्या है जैनिज़्म, तो ये सब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों। ठीक है ना, कौन से कथक डांस कहाँ का है, डांस फोक डांसेस वगैरह आपसे पूछ लेंगे, किस स्टेट की कौन सी डांस है, फोक डांस हुआ, क्लासिकल डांस हुआ, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फेस्टिवल्स हो गए, ट्राइबल फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हर एक चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। ये भी इनका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी, ठीक है ना, किस देश की कौन सी राजधानी है, कौन सी आपकी करेंसी है, पूछ लिया। देखो आईएफटी वगैरह में इथोपिया की पूछ लिया। आप सोचोगे कि बड़े बड़े देश को ले लेते हैं, छोटे देशों को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हल्के में लिया देखो उसका गलत हो गया होगा। तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और पूछा किसका जाता है इसमें भी ध्यान लगाना है कि जो लाइमलाइट में जो कंट्रीज वगैरह रहेंगी, जैसे किसी देश के साथ हमारा एमओयू वगैरह साइन हुआ है, या कोई मीटिंग हुआ है, ठीक है, या कहीं से हमने कोई ऐसा ट्रेड किया है, एक्सक्लूसिव किया है,
और वो थोड़ा अटपटे नाम वाले देश है तो उनकी भी कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है, क्योंकि वो उस समय इवेंट्स लाइम लाइट में था। तो ऐसे ही दिमाग लगाना होता है। फिर बाकी मिसलेनियस कई सारे टॉपिक्स होते हैं बच्चों। मिसलेनियस टॉपिक्स में यही हो गया, डैम्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व कहाँ हैं, कौन से हैं, किस स्टेट में ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का ज़्यादा है, कौन सी पीक्स वगैरह हो गई, हाईएस्ट पीक क्या है, इंडिया में कौन सी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे मिसलेनियस टॉपिक्स में। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके स्टैटिक पोर्शन के हो गए। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ईच एंड एवरी टॉपिक पे क्वेश्चन ले देंगे, नहीं तो आपके पास सारा डेटा हम दे देंगे, पेड में भी मिलता रहेगा और आपको फ्री प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पर भी मिलता रहेगा। ओके, फिर करंट अफेयर में मेनली कौन कौन सी चीज़ों को हमें ज़्यादा टारगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं अवार्ड्स वगैरह पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ठीक है, उसको किस नाम से जानते हो भी पूछ लेंगे, या नोबेल प्राइज विनर पूछ लेंगे। अब हमें भी ध्यान देखना है कि 22 का भी पढ़ना होगा, 21 का भी पढ़ना होगा, क्या पता कुछ भी पूछ लें IIFT की तरह, ठीक है ना। और अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई गोल्डन ग्लोब के लिए या आपके एकेडमी अवार्ड के लिए, इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी हुई, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको जानना होगा। किस में किसको कौन सा अवार्ड मिला है भी ध्यान देना होगा। आपके गैलेंट्री अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड देखो पूछ लिया। तो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग आपके अवार्ड सेरेमनी वगैरह जितनी करती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी ध्यान रखना होगा। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या क्या घटनाएं कहाँ कहाँ पे हुआ, ये भी ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फीफा से क्वेश्चन आपका बन सकता है, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बन सकता है, दो बड़े इवेंट्स हुए हैं। वर्ल्ड कप वगैरह देखिए हुआ, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कौन सा व्यक्ति या कौन सा स्पोर्ट्स मैन किससे एसोसिएटेड है, नाम आपसे दे देंगे, बोल देंगे किस खेल से संबंधित है। कप्स एंड ट्रॉफी के क्वेश्चंस आपसे आ जाएंगे, कोई कप डूरंड कप हुआ, आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड कोई कप हो गया, डेविस कप हो गया, किस खेल में कितने आपके क्या होते हैं प्लेयर्स होते हैं, कौन सा टर्म किस गेम में यूज होता है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक टॉपिक को हमें कवर करना पड़ेगा। वही बिजनेस इकोनॉमी, यहाँ पे करंट सिनेरियो से रिलेटेड बिजनेस इकोनॉमी में क्या चल रहा पूछ लेंगे। अपॉइंटमेंट्स कौन किसके किसके हुए, कहाँ कहाँ पे हुए, अलग अलग किस किस डिपार्टमेंट्स में और किस किस क्षेत्र में, नया CAG, नया CGI कौन बना, CGI है तो किस नंबर के हैं, ये भी सबसे ज़्यादा पूछ लिया। उनको पता है, नाम याद रख कर लिए होगे तो बताओ किस नंबर के हैं, ठीक है ना। तो जैसे DY चंद्रचूड़ हैं तो अब 50th नंबर के हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद एबिचुरीज भी आपसे पूछा जाता है कि ये फलाने व्यक्ति थे, पास डबे हो गए रिसेंटली, तो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, जो हमारे बीच अब नहीं रही, वो किस फील्ड से बिलोंग करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी आते हैं। मिसाइल्स वगैरह कोई लॉन्च हुई, या हमने कुछ इंपोर्ट किया किसी देश से, या अभी देखो हाल ही में क्वेश्चन काफी लाइमलाइट में रहा, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ तो कौन सी कंपनी थी, ये क्वेश्चन बड़ा लाइमलाइट चल रहा है, तो पूछा जा सकता है पूरी तरीके से आपसे। तो इस सब चीजों से हमें अवेयर रहना है। बाकी अदर्स में जो चीजें बच जाएंगी वो हम कवर करेंगे। तो ये तो आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जीके एंड स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स में। तो क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है, वो तो एकदम, ये तो ब्रह्मा की टाइप लकीर है, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन बेटेज अगर देखा जाए 39 नंबर में से भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटेज आपके रहते हैं जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के क्वेश्चन क्यों, क्योंकि सोशल साइंसेस में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको पूछेगा ही। ज्योग्राफी में क्वेश्चन देखो इतने, मतलब इसी हिसाब से आते हैं, आएंगे। कोविड का देखो सीजन चल रहा था, तो कोविड के क्वेश्चन आ गए थे। लास्ट ईयर के पेपर वगैरह में देखो कोविड के कई सारे क्वेश्चन थे, वैक्सीन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन वगैरह थे। फिर कोविड आ रहा है भाई साहब, लेकिन अब शायद क्वेश्चन न पूछे, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ आए फिर से नया वेरिएंट वगैरह, तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी तो कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन इन सबसे चीजें भाई, इतना बड़ा पैंडेमिक था तो क्वेश्चन आएगा ही। स्पोर्ट्स से देखो 4 क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। इसमें कई सारे आपके इवेंट्स हो गए कि आपके
स्पोर्ट्स के, फिर आपके एसोसिएटेड गेम, कई सारे क्वेश्चन इसमें, कई सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं ना स्पोर्ट्स के भी। तो कुल मिला के देखो 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कोई सबमिट वगैरह हुआ नेशनल इंटरनेशनल क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह पे होती रहती हैं। देखो अभी अभी COP27 हुआ तो उस पर क्वेश्चन बन सकता, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। अवार्ड्स का देखो ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिख रहा है, कई सारे अवार्ड्स, नोबेल प्राइज़ हो गया, फिर उसके बाद आपके कोई फिल्म से रिलेटेड प्राइज़ हो गया, खेल से रिलेटेड प्राइज़ हो गया, तो ये सब कई सारे अवार्ड्स आ जाते हैं ना अवार्ड सेक्शन में। तो ये देखिए 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिर उसके बाद UN बॉडीज़ से रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, देखो आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का IFT में पूछ लिया था कि इकोनॉमिक एनर्जी का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो पूरा एक लिस्टिंग आपको दे दूंगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कौन सी बॉडीज़ का कहाँ पे हेडक्वार्टर वगैरह है, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड देखो आपके क्वेश्चंस आ गए, मॉडर्न हिस्ट्री में वहीं से ज़्यादा पूछता है इंटरनेशनल मूवमेंट्स वगैरह से, तो वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही नो डाउट। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में, और आपको भी ध्यान रखना होगा। क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सी फसल किस मंथ में जोती और बोई जाती है, खरीफ की फसलें कौन सी होती, खरीफ क्रॉप्स, रवि क्रॉप्स। ठीक है ना, या आपसे सिर्फ क्रॉप का नाम ही दे देगा, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, ये किस सीजन की क्रॉप्स हैं, या सबसे ज़्यादा ग्रेन या क्रॉप्स उगाने में हमारे देश का कौन सा स्थान है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कौन सी बुक लॉन्च हुई, कौन राइटर है या किसने लिखा। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, आपसे बताए मिसाइल वगैरह से रिलेटेड, रॉकेट से रिलेटेड, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, 5G देखो आ गई है, लॉन्च हो गया, तो कब लॉन्च हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, वाईफाई, लाईफाई, ये सब क्या है। ठीक है, तो आपसे अवेयरनेस नाम ही है, तो आपको अवेयर रहना ही है हर एक चीज़ से। ठीक है, आपसे ही एक्सपेक्ट की जाती है, तो एक्सपेक्ट की जाती है तो आपको उसके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ेगा। कैसे उतरेंगे? अच्छे से प्रिपेयर करके, सारी चीज़ों को मैनेज करके। अब देखो इतनी डिस्कशन हुई, हम लोग इतनी बातें की है, अब लग ही रहा होगा सर बहुत ज़्यादा है, सही में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा को कैसे हम अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे, ये सब एक स्मार्ट तरीके से ही किया जा सकता है। क्योंकि पढ़ते रहोगे साल में बीत जाएगा, नहीं पूरा होगा, हम कराते रहेंगे साल बीत जाएगा, नहीं पूरा होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा तब भी पता चला कि जो किए उसमें से आधा ही आया। तो परीक्षा है तो जीके है, पूरी तरीके से असीमित है, लेकिन उस असीमित में से भी सीमित हम कर सकते हैं, करने वाले करते हैं। देखो अच्छे मार्क्स लाते हैं, 40 में 35 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे भी हैं। क्यों कर ले रहे हैं, कहाँ से, कोई लीक करा रहा पेपर नहीं, सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया है, हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो हम भी ऐसा कुछ करने वाले हैं आगे आने वाले सेशंस में, दोनों जगह आपके पेड और फ्री प्लेटफॉर्म दोनों पर। तो दोनों जगह हमसे जुड़िए और पूरी तरीके से आगे बढ़ने में साथ दीजिए, ताकि हम अच्छे तरीके से आपको गाइड करें, बताएं क्या पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है जो, तो उसके हिसाब से ही चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है, तो कोर्स को इनरोल कीजिए जो ना किए हों, ताकि कुछ छूटने ना पाए। हर एक जगह से जो भी आपके सामने दिया जा रहा है आप उसको ग्रैब करें, खुद पढ़ें, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ें, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।